बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट CS506। इसके लेक्चर नंबर हम 36 को आज देखेंगे। इन द लास्ट हैंड आउट यानी इससे जो पिछला लेक्चर है 36 पर अब हैं और इससे पिछला लेक्चर 35। We learned how to work with JSP directives and use of implemented objects। कहते हैं कि हम 35 के अंदर JSP डायरेक्टिव का साथ काम करना और यूज़ ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो है इनका इस्तेमाल जो है वो पढ़े हुए हैं। इस हैंड आउट में वी विल लर्न अबाउट जावा बीन्स। हम जावा बीन्स के मतलब पढ़ेंगे और व्हाट इफेक्ट दे प्रोड्यूस। और फॉर लर्निंग कहते हैं इसको पढ़ने से पहले जावा बीन्स को हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद एन एग्जांपल दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग जावा बीन्स। यानी जावा बीन्स को पढ़ने से पहले हमें ये एक कोड एग्जांपल दी गई हुई है, इसको डिस्प्ले करवाया गया हुआ है इसके आउटलाइन को, इसको देखिएगा जी। ये एक डेटाबेस दिखाई गई हुई है हमें। database the schema of database used for this example is given below। यानी ये जो डेटाबेस कह रहा है कि आपको दिखाई जा रही है ये किसकी है, उस एग्जांपल की है जो गिवन बिलो आपको पहले या नीचे दिखाई गई है। ठीक हो, ये नीचे से मुराद पिछले लेक्चर की ही जहाँ पर बात कर रहा है, मैंने आसानी के लिए उसको यहाँ पे रखा हुआ है सामने जी पेंट में लाकर। तो ये एग्जांपल हमने 35 लेक्चर में देखी थी और इसको समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर क्या है कि एक यूज़र है जो कि index.html यानी अपने वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए वेब पर आता है। वेब ऐप से वो फिर कंट्रोलर तक जो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो कंट्रोलर में जहाँ पर दो बटन्स लगे हुए हैं रेडियो, एक को अगर वो सिलेक्ट करता है तो वेब ऐप पे वेब JSP पे चला जाएगा, इस तरफ वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अगर दूसरा रेडियो बटन को सिलेक्ट करता है तो java.jsp पे काम करेगा। ये सारी तहरीर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है लेक्चर नंबर 35 में जी। तो अब ये जो पीछे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी 35 में, ये वाली द एग्जांपल शोन बिलो इन द पिक्टोरियल में, ये जो पिक्टोरियल में नीचे हमें दिखाई गई है, तो इसी की ही डेटाबेस अब लेक्चर नंबर 35 के अंदर 36 के अंदर बनाई गई हुई है। ये डेटाबेस दिखाई गई है कोर्स की और साथ में सेशन डाटा की ना। यूं ही जो यूज़र है इन दोनों में से लॉगिन होने के बाद दोनों में से जिसको भी सिलेक्ट करता है, यानी वो रेडियो बटन का चूज़ करते हुए web.jsp पे जाता है या रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हुए java.sp पे जाता है। यूं ही वो लॉगिन होने के बाद किसी एक को चूज़ कर लेता है, वेब को या जावा का, तो उसका क्या हो जाता है, सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो लॉगिन हो जाता है, सर्वर के साथ तल्लक में आ जाता है। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी कोर्स और सेशन डाटा का जो है वो लिंक यानी रिलेशनशिप दिखाया गया हुआ है तस्वीर के अंदर। तो फॉलो ऑफ दिस एग्जांपल इन शोन बिलो जी, इसी एग्जांपल को कहते हैं जो दी गई है इसी को फॉलो करते हैं। index.jsp इसका ये कोड लिखा हुआ है, ये जो तस्वीर है लेक्चर नंबर 35 में, इसमें ये जो index.jsp यूज़ हो रहा ये वाला ना index.jsp, ये एक मुकम्मल ज़ाहिर है इंडेक्स का पेज है जो JSP जावा सर्वर पेज के अंदर लिखा गया हुआ है। इसके पीछे पूरी कोडिंग की गई है जो हमें बाद में स्क्रीन के ऊपर शो होगी वेब ऐप के तौर पर। तो यहाँ पर ये वही कोडिंग लिखी गई है कि ये किस तरह से कोड किया गया हुआ है। तो आप लोगों ने जी कहता है दिस पेज इज यूज टू डिस्प्ले द कोर्स ऑप्शन। ठीक हो गया जी, ये कोर्स ऑप्शन को शो करेगा। यहाँ पर भी इसी कोर्स की ही डेटाबेस बनी हुई है कोर्स ऑप्शन की। तो यूज़र जो है इन द रेडियो बटन्स फॉर्म, यानी यूज़र को रेडियो बटन की फॉर्म में जो मिलेगा उनमें से रेडियो बटन एक सेलेक्ट कर लेगा। वो वेब की तरफ जाना चाहता है या जावा की तरफ निकलना चाहता है तो वो रेडियो बटन का इस्तेमाल करेगा। तो ये रेडियो बटन्स के लिए और .jsp का कोड लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, सिंपल कोड है। तो इस तरह आगे controller.jsp। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा
टॉपिक का जाता है, यानी इससे आगे यूज़र जो हमारा जाता है वो कहाँ पर चला जाएगा, कंट्रोलर डॉट JSP पर। तो अब इसका कोड यहाँ पर लिखा गया हुआ है कंट्रोलर डॉट JSP का, कहता है बेस्ड अपॉन द सिलेक्शन मेड बाय द यूज़र। अब जो यूज़र के ऊपर है, यानी यूज़र की सिलेक्शन के ऊपर है कि वो किस तरफ निकलता है। दिस पेज विल बी रीडायरेक्ट द यूज़र टू रिस्पेक्ट पेज। तो जिस पेज को सिलेक्ट करता है रेडियो बटन की मदद से, तो वो यूज़र को उसी पेज के ऊपर ले जाएगा, यूज़र टू रिस्पेक्ट पेज। तो 2000 web.jspen या जावा JSP, ये उसी का कोड है, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। web.jsp है, दिस पेज इज़ यूज टू डिस्प्ले कोर्स आउटलाइन, ये कोर्स आउटलाइनों के लिए यूज़ होगा और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में होगा, ठीक होगी जी। टेबुलर फॉर्मेट आफ्टर रीडिंग देम फ्रॉम डाटाबेस, तो डाटाबेस से रीड करेगा, ये ज़ाहिर है डाटाबेस के अंदर ही हमारा जाकर डाटा सेव होता है, स्टोर करते हैं हम उसको, वहीं से ही रीड करते हैं। तो ये दिस कोड इज़, तो ये कोड जो है इसी के लिए लिखा गया है। तो ये अगर तस्वीर को देखें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जी। ये थी जी हमारी web.jsp, तो web.jsp ये हम अब यहाँ पर आ गए हैं। अगर यूज़र ने रेडियो बटन के इस्तेमाल से ये web.jsp को इस्तेमाल किया तो फिर यूज़र इस तरफ को निकल आएगा जी। तो ये इसका कोड हो गया। तो आपने इस कोड को रीड करना है अच्छी तरीके से ताकि इसकी आपको समझ आ जाए जी। जेसी का ही कोड चल रहा है। यहाँ पर जाकर जो नेक्स्ट है java.jsp, द कोड ऑफ दिस पेज इज़ वेरी मच अलाइक ऑफ web.jsp। कहता है जो java.jsp का कोड है मच अलाइक ऑफ किसके, वेब JSP, यानी वेब JSP से ही मिलता मिलता है, उसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा करीब तरह है उसके। द ओनली चेंज, सिर्फ तब्दीली क्या है, इज़ इन मेकिंग ऑफ क्यूरी, इसकी क्यूरी बनाने में तब्दीली है JSP में, और web.jsp की क्यूरी में तब्दीली है। बाकी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। हेयर द वैल्यू इज़ सेट, यहाँ पर कहता है इसकी वैल्यू सेट की गई है। कौन सी वैल्यू, जावा इंस्टेड ऑफ वेब, वेब की बजाय जो इसकी वैल्यू है वो कौन सी सेट की गई हुई है, जावा सेट की गई हुई है। तो ये नीचे इसी का कोड लिखा गया हुआ है। तो पिक में देखेंगे तो यही हमारी जावा लास्ट वाली जो है बचती है इस तरफ जी। तो ये पिक हमारी जो हमें लेक्चर नंबर 35 में दिखाई गई थी वो कंप्लीट हो गया। अब इसी का जो कोड है इस लेक्चर नंबर 36 में लिखा गया है और इसको मज़ीद इन्हेंस किया गया है, मज़ीद इजाफा करके समझाया गया हुआ है इसको। अच्छा, इश्यूज़ विद लास्ट एग्जाम्पल, कहते हैं जो पीछे एग्जाम्पल दी गई है, पिछले एग्जाम्पल, उसके अंदर जो जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ विद लास्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है कि आ सिंगल पेज इज़ डूइंग एवरीथिंग, एक सिंगल पेज ही सब कुछ कर रहा है। डैट इज़ रियली अ बैड अप्रोच, जो कि एक बैड अप्रोच है। वाइल मेकिंग, जबकि बनाते हुए, आ वेब एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन को बनाते हुए एक ही सिंगल पेज के ऊपर सब कुछ करना जो है, ये कहता है रियली अ बैड अप्रोच, यकीनन एक बुरी अप्रोच है। तो द टास्क परफॉर्म्ड बाय web.js और जावा जी। तो आपने इसको देखिएगा, डिस्प्लेइंग कंटेंट्स है, टास्क जो परफॉर्म करेगा ये वेब और जावा जो है, कहता है डिस्प्लेइंग कंटेंट करेगा। ये किस में डिस्प्लेइंग करेगा, ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन लॉजिक में, जब प्रेजेंटेशन लेयर में ही आएगा जो यूज़र को नज़र आएगी, यूज़र जिस पर काम करेगा। और कनेक्टिंग विद डाटाबेस, डाटाबेस में कनेक्ट होने के लिए वो DB कनेक्टिंग यानी डाटाबेस कनेक्टिंग लॉजिक यूज़ करेगा। और रिजल्ट्स प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए, या कह लें कि इसके लिए कौन सी लेयर वो यूज़ कर रहा है, रिजल्ट्स प्रोसेसिंग के लिए, यानी जहाँ पर हम लोगों ने लॉजिक्स लगाए होते हैं ना, बिजनेस लेयर जिसको हम बोलते हैं, तो क्यूरीज वगैरह लगाई होती हैं। कहता है कैन वी सिंप्लीफाई इट, क्या आप इसको सिंप्लीफाई, यस। तो आंसर लाइज इन द यूज़ ऑफ जावा बीन्स टेक्नोलॉजी। तो कहता है अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो और आपका जवाब यस में है तो आपको जो है ये आंसर कहाँ पे ले जाता है, जावा बीन्स टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। तो जावा बीन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताया गया है जी, जावा बीन्स टेक्नोलॉजी। तो आइए
तो जावा बीन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के रखे आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आइए उनको देखते हैं एक बार। जी, तो जावा बीन्स है क्या जी? जावा बीन्स जो है वो ऑर्डिनरी एक जावा क्लास ही है। ऑर्डिनरी क्या है कि जावा क्लास ही है। तो जावा बीन है ये क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और डिज़ाइन टू री यूज़ ऑफ कोड, यानी जावा बीन्स को जो बेसिक पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, इस किस लिए यूज़ किया गया है, किस लिए इसको अब रीड कर रहे हैं हम। इसको किया जाता है डिज़ाइन टू री यूज़ ऑफ कोड। जावा बीन्स को री यूज़ ऑफ कोड के लिए डिज़ाइन किया गया। ये किस साइड की है, सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है? तो ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। तो यू कैन क्रिएट ऑन जावा कंट्रोल, तो आप अपना जावा कंट्रोल बना सकते हैं। चेंज कलर लाइक बटन ऑन क्लिक, यूज टू एप्लीकेशन बिल्डर टूल। जी, इसको आप एप्लीकेशन बिल्डर टूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर जो एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि आप एक ऐसा बटन क्रिएट कर सकते हैं जिस पर आप क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि यही आप मान लीजिएगा कि ये एक बटन है, ये वाला जी, यहाँ पर मैंने इसको बटन को बुलाया, यूं ही मैं माउस की मदद से इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्लिक करने से इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का काम हम जावा बीन्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो जावा बीन्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हुआ, बाकी इसको रीड करते हैं। जावा क्लास जो है डैट कैन बी इजीली रीयूज्ड, ठीक हो गया जी। जावा क्लास को भी हम इजीली रीयूज कर सकते हैं और कंपोज टुगेदर इन एन एप्लीकेशन, और एक ही एप्लीकेशन के ऊपर इसको इकट्ठे ही कंपोज कर सकते हैं। एनी जावा क्लास, कोई भी कहता है जावा क्लास जो है डैट फॉलो सर्टेन डिज़ाइन कन्वेंशंस कैन बी जावा बीन्स, जो है कि जावा क्लास जो है वो फॉलो करती है सर्टेन डिज़ाइन को ना, कैन बी या जावा बीन्स, जावा बीन को यूज़ करते हैं इसके इस्तेमाल से। अच्छा, जावा बीन्स डिज़ाइन कन्वेंशंस है क्या? कहता है इसके दीज आर कन्वेंशंस हैं। क्या है जी कि आ बीन क्लास मस्ट हैव अ ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जी, तो जावा बीन्स है पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पर ना। ठीक हो गया जी कि बीन क्लास जो है मस्ट हैव अ ज़ीरो आर्गुमेंट। तो आ बीन क्लास शुड नॉट हैव एनी पब्लिक इंस्टेंस, पब्लिक इंस्टेंस नहीं रखता, ठीक हो गया जी। और प्राइवेट वैल्यू शुड बी एक्सेस्ड थ्रू सेटर और गेटर। तो ये सेटर और गेटर को यूज़ करते हुए क्या करता है, ये प्राइवेट वैल्यूज़ को एक्सेस करता है सेटर और गेटर की मदद से। सिंपल जावा बीन्स लिखी हुई है जी। तो कोड स्क्रिप्ट ऑफ एवरी बेसिक के लिए ये कोड लिखा गया है जी, इसको देखेंगे आप लोग। अब ओनली वन इंस्टेंस को यूज़ करते हुए वेरिएबल को, जहाँ पर एक पब्लिक यानी क्लास बनाई गई हुई है माई बीन्स इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइज्ड की। तो अब यहाँ पर इसका कोड कंप्लीट कर दिया गया हुआ, आपने इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना है ताकि इसकी समझ आ जाए आपको। जी, एग्जाम्पल कोड क्या है, ये है डिस्प्लेइंग कोर्स आउटलाइन बाय इनकॉपरेटिंग। जी, तो डिस्प्लेइंग आउटलाइन करेगा ना ये कोर्स की। तो जावा बीन्स में ये कोड लिखा हुआ है। दिस एग्जाम्पल कहता है मेड बाय मेकिंग मोर इन्हेंसमेंट टू दी लास्ट वन है, यानी जो पीछे हम जो अभी लेक्चर नंबर 35 में पढ़ के आए हैं और 36 में पढ़ रहे हैं, तो पीछे जो एग्जांपल दी गई हैं उनको और जो हमने पीछे पढ़ा है उनको जो मोर इन्हेंसमेंट यानी उनमें और ज़्यादा इजाफा करने के लिए ये कोड जो है हमें दिया गया है जावा बीन्स के अंदर, कि आप लोग इसको मज़ीद समझ सकें जी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो DAO जो है यहाँ पर आ जाए जी, या कोर्स जो है DAO है क्या, ये स्टैंड फॉर है डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सेशन नंबर है, टॉपिक है, असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने आउटलाइन बेस में जो यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए 1 रो, आप लोगों ने इनको देख लेना है एक नज़र, कौन कौन से। ये सेशन नंबर है, टॉपिक है, असाइनमेंट है।
तो DAO जो है वो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का मुखफ़फ़ है जी। आगे फिर अगला जो कोर्स आउटलाइन बीन डॉट जावा का जो कोड है इसको शो करवाया गया हुआ है मोर इन्हेंसमेंट के लिए, जो हमने पीछे लास्ट वन में पढ़ी हुई है जी। तो यहाँ पर ठीक है DAO का इस्तेमाल करते हुए डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का कोर्स का यहाँ पर जावा क्लास बना के उसका कोड जो लिखा गया हुआ है, तो जी इसको आप लोग देखेंगे। इसी तरह index.jsp का जो हम पीछे कोड पढ़ के आए हुए हैं, मतलब है जो वही कोड, लेकिन उसको अब मोर इन्हेंसमेंट यानी इसमें और ज़्यादा इजाफा समझाने के लिए जावा बीन्स का इस्तेमाल करते हुए कर दिया गया हुआ है। तो आपने इसको देख लेना है, ये वही controller.jsp का कोड है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वही ये web.jsp का कोड है। लेकिन अब क्योंकि जावा बीन्स का यूज़ किया गया तो जावा बीन्स का यूज़ करते हुए इसमें मोर इन्हेंसमेंट यानी इजाफा किया गया है कुछ इस तरह। ये java.jsp का कोड है, हम इसको ऊपर रीड कर चुके हुए हैं जी। तो रेफरेंसेस जी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेक्चर नंबर 36 था वो कंप्लीट हो गया हुआ है जी। तो आगे हमारा लेक्चर नंबर है 37 JSP एक्शन एलिमेंट्स एंड स्कोप। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम या अगले वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 37 को पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह।